हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम संघीय सरकार की शक्तियों का अध्ययन करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 180 से 187 तक में संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों की विवेचना की गई है। संघीय सरकार क्या है? वहाँ की स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका है और ये क्या है? प्रमुख रूप से एक प्रशासनिक अंग है, शासन का प्रशासनिक संस्था है। वहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 174 के अनुसार स्विस राज्य मंडल की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति संघीय सरकार में निहित है और प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय सरकार को अन्य क्षेत्रों यथा विधायी है, वित्तीय है, न्यायिक है, इन क्षेत्रों में भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो संघीय सरकार की क्या क्या शक्तियाँ हैं, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। पहली जो महत्वपूर्ण शक्ति है संघीय सरकार की, वो है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य संघीय सरकार को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसमें हम देखते हैं पहली जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है कानूनों और अध्यादेशों के अनुसार प्रशासन का संचालन व कार्यान्वयन करना संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। कानून कौन बनाता है? संघीय संसद। अध्यादेश तो जो कानून है उन कानूनों के अनुसार प्रशासन का संचालन करने का जो दायित्व है वो संघीय सरकार का होता है। दूसरा जो शक्ति है इसमें कार्यपालिका शक्ति में कि सरकारी नीति का निर्धारण व इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु साधनों का जो निर्धारण है वो भी कार्यपालिका के द्वारा संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। उन पदों पर नियुक्ति का अधिकार संघीय सरकार का होता है जिन पर अन्य किसी सत्ता का नहीं होता है, यानी संघीय संसद जिन पर नियुक्ति नहीं करती है उन पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो संघीय सरकार के द्वारा की जाती हैं। इसी प्रकार कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत विदेशों से संधियां स्वीकृति हेतु संघीय संसद को प्रस्तुत करना, मतलब विदेशों से संधियां करना और संधियों की स्वीकृति होती हेतु उन्हें संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने व उनके क्रियान्वयन का संपूर्ण दायित्व जो है वो संघीय सरकार का होता है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का कार्य जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। संघीय सरकार के द्वारा बाहरी आक्रमण से देखते हैं स्विट्ज़रलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करना और आंतरिक क्षेत्र में क्या है शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है। और संघीय सरकार जो है इसके लिए सभी जो आवश्यक कदम हैं वो कदम उठा सकती है और इस हेतु जो संघीय सरकार है वो सीमित समय के लिए, कुछ समय के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकती है। संघीय सेना पर नियंत्रण भी होता है। संघीय संसद की बैठक न होने पर आवश्यक होने पर सीमित रूप में उसे सेना के प्रयोग का अधिकार होता है। तो इस तरह से देखते हैं संघीय सरकार के द्वारा संघीय सरकार को कार्यपालिका क्षेत्र में विशिष्ट और महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस संदर्भ में देखते हैं ये कार्य संघीय सरकार के द्वारा सामूहिक रूप से किए जाते हैं। विदेशी जो अतिथियों का स्वागत है, राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना है, ऐसे भी कार्य जो है संघीय सरकार के क्षेत्र में आते हैं। तो उनको महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। दूसरी जो शक्ति आती है संघीय सरकार की वो है विधायी शक्तियाँ। कानून निर्माण के क्षेत्र में संघीय सरकार की कौन सी शक्ति प्राप्त है, इसमें देखते हैं विधेयक जो होते हैं कानून के संदर्भ में जो विधेयक होते हैं उनके विधेयकों का प्रारूप बनाना, उनकी रूपरेखा बनाना, उन्हें संघीय संसद में पेश करना,
चाहे साधारण विधेयक है चाहे संवैधानिक विधेयक है, दोनों ही संदर्भों में पेश करने का जो कार्य है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। अध्यादेश जारी करना, प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार जो है वो संघीय सरकार का होता है। संघीय सरकार के जो सदस्य हैं वो संघीय संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, किंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो संघीय सरकार के जो सदस्य हैं वो संघीय संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, कार्यवाही में भाग लेते हैं, किंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। संघीय सरकार के जो संदेश और रिपोर्ट आने पर ही जो संघीय संसद है वो विधेयकों के संदर्भ में विचार विमर्श करती है। तो इस तरह से देखते हैं विधायी क्षेत्र में भी उसको महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। तीसरी जो शक्ति आती है संघीय सरकार की वो है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में क्या शक्तियाँ हैं प्राप्त हैं? वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसमें देखते हैं स्विस संघ के, स्विट्जरलैंड के जो संघ है, वित्तीय प्रशासन का संचालन जो है, समस्त वित्तीय प्रशासन का संचालन संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है और अपनी इस शक्ति के अंतर्गत यह संघीय बजट तैयार करती है तथा उनको संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह जो है संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब जो है वो संघीय संसद को देती है। यह जो राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करती है और संसद द्वारा जो स्वीकृत व्यय की निगरानी रखती है। तो वित्तीय क्षेत्र में भी जो है बजट बनाने का, संसद के सम्मुख उसे पेश करने का, संपूर्ण वित्तीय प्रशासन के संचालन का अधिकार जो है वो संघीय सरकार को होता है। अगली जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है संकटकालीन शक्तियाँ। संकटकालीन शक्तियाँ यहाँ देखते हैं जो 1999 से पूर्व जो पूर्व संविधान था उस संविधान की भांति वर्तमान संविधान द्वारा भी सरकार को संकटकालीन शक्तियाँ दी गई, किंतु मतलब दी नहीं है, किंतु व्यवहार में आपातकाल में संघीय व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया जाता है, जिसका प्रयोग जो है संघीय सरकार जो है अपने विवेक के अनुसार करती है। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना जो है वहाँ व्यवस्थापिका नहीं वरन कार्यपालिका ही करती है और कार्यपालिका जो संस्था है संघीय सरकार संकट काल में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करती है जिससे वो शक्तिशाली हो जाती है। यद्यपि वहाँ संकटकालीन शक्तियाँ किसको दी गई हैं? संघीय संसद को दी गई हैं, लेकिन ये वो शक्तियाँ किसको दे देती है? संघीय सरकार को दे देती है। इसके बाद अंतिम शक्ति के रूप में ले सकते हैं राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन। यहाँ देखते हैं जो संविधान का स्विस संविधान का अनुच्छेद 186 में कहा गया है कि संघीय जो सरकार है वो राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटनों के साथ सहयोग करेगी। यहाँ संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त है। वह कैंटनों के संविधानों की क्रियान्विति की जांच करती है और उनमें जो संशोधन करती है वहाँ की सरकार उन संशोधनों पर स्वीकृति देती है। वह कैंटनों के वित्तीय, सैनिक और प्रशासनिक जो कार्य हैं उनका निरीक्षण जो है वो संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है और कैंटनों की जो विधानसभाओं द्वारा पारित जो कुछ कानून हैं उन कानूनों पर संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होती है, तभी वो विधि जो है वो कानून बन पाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका को, संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। विविध क्षेत्रों में विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक, कैंटनों के संदर्भ में आदि विभिन्न क्षेत्रों में उसको विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन्यवाद।